अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक ओपन हेयर स्टाइल कर्ल्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम अपने क्लाइंट के बालों के अंदर माइक्रो वाली जो है क्रिम्पिंग कर देंगे और वो क्रिम्पिंग करने के बाद हमने जो है रबर बैंड डाल देनी है। बेसिकली जो हमारी क्लाइंट के बाल थे, नेचुरली जो टेक्सचर था वो बहुत ही ज़्यादा फाइन था इस ब्राइड का, और इसलिए इनके बालों को जो है माइक्रो क्रिम्पिंग करने के बाद हम इनके क्राउन एरिया पे जो है पैडिंग लगा के अभी सबसे पहले एक बैककम की शेप क्रिएट कर देंगे, जो कि हम लोग करते हैं स्पेसिफिकली दुपट्टा सेटिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो है हम ये वाली पैडिंग जो है वो प्रॉपर्ली शेप के साथ बैककम ना करें, ठीक है, अगर हम पैडिंग नहीं लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टीजिंग करनी पड़ेगी। और समटाइम आपको पता है क्लाइंट के बालों में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि उनका जो है एक मेजर एरिया जो है पार्ट जो है बालों का, उसको हम लोग टीजिंग के लिए या बैककम के लिए जो है वो मख्तस कर दें। कितनी करोड़ के मैंने उर्दू बोल दी वैसे इसमें, मख्तस, ओ माय गॉड। खैर, बैककम की जो है हम लोगों ने शेप क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे, ठीक है। जब तक आपका सेंटर नीट नहीं होगा आप लोगों ने आगे नहीं बढ़ना। बेसिकली ये जो मेरी क्लाइंट है इनको थोड़ा सा इशू था कि बाल बहुत ज़्यादा फाइन था, और इस तरीके से जब इनके सेंटर पार्टिंग करने के बाद बिंदिया लगा दिए, ठीक है। बिंदिया आपने बिंदिया के लिए जो सेंटर पार्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो सेंटर आपका नहीं होगा तो आपकी जो फोरहेड की लुक है वो पूरी की पूरी जो है समटाइम राइट लेफ्ट जो हो जाती है। उसके बाद अब बारी आएगी इनका, हम लोग जो है साइड पार्टिंग करने के बाद हम लोग ने जो पीछे बैककम की थी उस बैककम के साथ जो है हम लोग पैडिंग की एक लुक क्रिएट करेंगे, ठीक है। पैडिंग लगाएंगे और वो पैडिंग जो है वो प्रॉपरली ऊपर से लेके कान के पीछे तक प्रॉपरली लगेगी, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने जो इसकी लेंथ लेके जानी उसको प्रॉपरली जुड़ा पिन के साथ की हेल्प के साथ या बॉबी पिन की हेल्प के साथ हमने उसको प्रॉपरली फिक्स करवाना है। और जो ये वाला सेक्शन है इसको प्रॉपरली शेप को उसको शेप देते हुए हम लोग थोड़ी सी टीजिंग करेंगे और टीजिंग करने के बाद उस सेक्शन को प्रॉपरली कवर कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से अभी इसको जो है बॉबी पिन की हेल्प के साथ वो करेंगे, फिक्स करेंगे। उससे पहले जो हम लोग थोड़ा सा हेयर स्प्रे कर लेंगे ताकि जितने भी बेबी हेयर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो फिक्स हो जाएं और प्रॉपर हमें नीट लुक मिले उसमें। और इस तरीके से जो ये पिन जो है आपने अच्छे तरीके से लगानी है। और इन पिन्स को जो है हम लोग जो हमारी बैकों वाला एरिया था उसको उठा के फिर ये पिन्स लगाएंगे और उसके ऊपर हमारी बैकों वाले जो बालों की स्प्रेडिंग थी या जो फॉल है वो उसके ऊपर आ जाएगी। अब बारी आएगी फ्रंट की, तो फ्रंट के सेक्शन पे जो है हम लोगों ने बारीक बारीक सेक्शन लेके कर्ल्स करते जाना, ठीक है, और लाइंस बनाते जाना। एक्चुअली जो मेरी क्लाइंट थी इन्होंने बालों के अंदर इतना काला स्याह कलर कर लिया हुआ था कि इसका कुछ था नहीं, क्योंकि आपको पता है जो हेयर स्टाइलिंग की लुक है वो आती है कलर्ड हेयर्स के साथ। तो अभी इनके बालों में जो है थोड़ा सा 3D इल्यूजन देने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा कर्ल्स करते जाएंगे, बारीक बारीक सेक्शन लेके और उनको सेट करते जाएंगे, तो हमारी जो लाइंस का इल्यूजन है वो हमें मिल जाएगा। तो हम लोग जो है सेम उसी तरीके से बारीक बारीक सेक्शन करते जाएंगे और उन बारीक सेक्शन को जो है हेयर स्प्रे के साथ प्रॉपर्ली नीट करेंगे और नीट करने के बाद इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ लॉक करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं हम करेंगे। और इनकी जो लुक है वो देखिए कितनी खूबसूरत आएगी, एक एक लाइन जो है वो प्रोमिनेंट हो रही होगी। अगर हम इस तरीके से ना करते, ब्रेड करके लाइंस को इन्हेंस करवाते, तो कभी भी ये वाली लुक नहीं आनी थी, क्योंकि वो लाइंस जो है वो प्रॉपर्ली इन्हेंस नहीं होनी थी। और हेयर स्प्रे करते जाएंगे जितने भी एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स हैं उनको, ताकि वो नीट होके बालों के साथ मैच होके तो हमारी जो लाइंस की जो इल्यूजन है वो ख़राब ना हो और प्रॉपर्ली उसको फिक्स करते जाएँ, कर्ल्स करते जाएंगे, ठीक है। और इसको सेम उसी पैटर्न के साथ उसी टेक्निक के साथ जो हम लोग लॉक करते जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट पे किया था सेम उसी तरीके से हम लोग राइट पे जो है सबसे पहले एक पफ क्रिएट करेंगे, ठीक है, बैककम के साथ। और आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाइंट का जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा फाइन था, तो उनके बालों को जो है सबसे पहले हम लोग पैडिंग लगा के उसको एक शेप देंगे और शेप देने के बाद हम लोग फ्रंट वाले जो बाल होंगे इस तरह जैसे आप देख सकते हैं अभी कि पैडिंग जो है लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने लेफ्ट पे लगाई थी वैसे ही जो है राइट पे लगा के उसको प्रॉपर्ली सिक्योर करेंगे पहले पिंस के साथ। और पिंस के साथ सिक्योर करने के बाद हम लोग इसके ऊपर जो है एक सेक्शन लेके जाएंगे, और वो जो सेक्शन होना अच्छा है वो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा नीट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर जो है हम लोग अब जो अगला सेक्शन हमारा होगा उसको उठाकर टीजिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके रूट्स के अंदर और उसको फिक्स करवा देंगे। उसके ऊपर जो है स्प्रेड करके हम लोग जो पैडिंग लगाई थी उसको कवर कर देंगे। हेयर स्प्रे की हेल्प लेंगे, ठीक है, ताकि जितने भी बेबी हेयर्स होंगे एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे वो सारे के सारे फिक्स होकर हम एक नीट लुक देंगे और जो इल्यूजन आएगा हमारा वो बहुत ज़्यादा नीट आएगा और डिफाइंड आएगा। उसके बाद जो है अब इनके फ्रंट के ऊपर हम लोग थोड़े से थिक सेक्शंस लेके इकट्ठे कर्ल्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी जिस हिसाब से आप लाइंस क्रिएट करना चाहें, चाहे वो बारीक है चाहे वो मोटी है, ठीक है, वो टोटली आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। उस तरीके से जो है हम लोग एक लाइन लेके जिस तरीके से हमने लेफ्ट के ऊपर जो है वो लाइन्स क्रिएट की थी सेम उसी पैटर्न पर हम लोग राइट वाली साइड पर भी जो है लाइंस क्रिएट करेंगे। अभी कर्ल्स आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप कर्ल पूरी की पूरी लेंथ में नहीं भी करना चाहते तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप ना करें। और कर्ल जो है आपने प्रॉपर हीट देनी है ताकि ये जो बेसिकली वेव आ रही है, कर्ल आ रही है, तो ये टर्न आ रहा है, बेसिकली ये टर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हेयर स्टाइल में।
रूट्स के अंदर, लेंथ पे नहीं बात करें हम, रूट्स के लिए। तो इसका वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हम लोग जब आएंगे फ्रंट पे, तो ये वाला जो कर्ल होगा इसको हम बेसिकली हमने ओपन हेयर स्टाइल करना था। क्लाइंट के बाल जो है वो उनको ज़रा चाहिए थी, बन नहीं बनाना था। तो अब ये वाला जो कर्ल होगा उसको हम ओपन नहीं, उनके शोल्डर के ऊपर जो है वो फॉल लेके जाएंगे उसे, इस वाले कर्ल की। और जब हम एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो वो सेम वही चीज़ बन जाएगी। अब हम लोग इस तरीके से हेयर स्प्रे करते जाएंगे एक एक सेक्शन को, ऊपर से भी और नीचे से भी, और उसको प्रॉपर्ली जो है एक नीट लुक देते हुए, लाइंस की इल्यूजन देते हुए हम लोग उसको सेट करते जाएंगे, ताकि हमारी जो लाइंस है, बेसिकली क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक थे, जिसकी वजह से अगर हम लोग कोई भी अदर टेक्निक लगा के वो करते तो वो ऐसा इतना प्रोमिनेंट ना होता। तो अभी हम लोग जो है इनकी लाइंस को वो इन्हेंस करवाने के लिए इस टेक्निक का सहारा ले रहे हैं। प्रॉपर्ली करेंगे हम लोग, और हेयर स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता है जो मोस्टली वैसे तो मेजोरिटी क्लाइंट के जो हैं वो फ्रंट के ऊपर वो होते हैं बाल, और बेबी हेयर्स होते हैं, और वो बड़े अजीब लग रहे होते हैं, आपकी पूरी की पूरी हेयर स्टाइल की लुक को स्पॉइल कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जितने भी एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स हैं उनको आपने प्रॉपर्ली फिक्स करवाते हुए इनको जो है लो करवा देना। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइंस हैं वो नीट और इन्हेंस होना स्टार्ट हो गई हैं, और इसी पैटर्न के थ्रू हम लोग चलेंगे। और अब आप देखें कि जब हम फ्रंट के ऊपर आ रहे हैं और ये आखिरी सेक्शन है, तो इसकी लुक भी देखनी है अभी आपने कि किस तरीके से ये सेट होगी। और इसके बाद अभी एक दो सेक्शंस और हैं, उसको भी सेम इसी पैटर्न पे हम लोग काट कर देंगे। अब आएंगे बैक पे, तो बैक पे जो है हमें पूरी की पूरी लेंथ में कर्ल्स चाहिए, बिकॉज हमने ओपन हेयर स्टाइल करना है। और इन कर्ल्स का भी जो सेक्शन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नीट लेना है, ठीक है। अगर आपका सेक्शन नीट नहीं होगा, कभी भी आप लोग की जो हेयर स्टाइल की फाइनल लुक है वो कभी भी नीट नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनके नेप एरिया से जो है कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कर्ल्स करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम लोग ने बेसिकली भी इनके बालों में करनी है एक्सटेंशंस ऐड, ठीक है। अगर तो हमने पूरे के पूरे बालों में कर्ल्स कर दिए, और एट दी एंड आपको पता है हमें एक्सटेंशंस के लिए उनके क्लिप्स को लॉक करने के लिए हमें उसकी टीजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इसका सेक्शन अलग ना किया तो टीजिंग करने से नीचे से पूरे के पूरा जो कर्ल है उसकी लुक ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर से एक सेक्शन को छोड़ देंगे, और नीचे वाला सेक्शन लेके उसमें रूट्स में जो है टीजिंग करने के बाद उसमें पहले कर्ल्स करके उसको फ्रंट पे ले जाएंगे, और एट द एंड उसके बाद जो है हम लोग एक्सटेंशंस लेके इस टीजिंग वाले एरिया में जो है क्लिप को फिक्स करवा देंगे। और क्लिप के साथ साथ आप लोगों ने बाद में ब्लैक पेन का भी सहारा लेना है, ताकि जो आपकी एक्सटेंशन हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो फिक्स हो जाए। ये ना हो कि क्लाइंट वेन्यू पे पहुंच रहा हो और उसकी सारी की सारी एक्सटेंशन लटक के उसके गिट्टों में गिर गई हो, तो ये नहीं होने देना आपने। तो प्रॉपर्ली उसको जो है अपने ग्रिप देने के लिए आप क्लिप भी लगाने हैं, और क्लिप के बाद आपने ब्लैक बॉबी पिन जो है वो भी जितनी ज़्यादा आप लगा सकते हैं उसको होल्ड देने के लिए वो आपने लगा देनी है। अब ये देखिए क्लिप्स जो है हम लोग एक्सटेंशंस के ऐड करने के बाद ब्लैक पिन्स के साथ इस पूरी की पूरी जो एक्सटेंशंस है उसको फिक्स करवा देंगे। ये मेरे फंबल पता नहीं क्यों बच जाते हैं, और खैर आप लोगों को समझ तो आ रही होगी हेयर स्टाइल की। इस तरीके से ये जो है सेम हेयर स्टाइल है, आप इसको एंगेजमेंट पे भी चला सकते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। बड़ी यंगर से लुक आती है, ज़रा बहुत ही हैवी वाली लुक नहीं आती, बड़ी खूबसूरत सॉफ्ट सी लुक आती है। अगर हम पैडिंग की बात करें तो वो आपको पता है समटाइम हमें फेस को माइंड में रखते हुए हेयर स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी क्लाइंट का फेस चबी होगा तो वो पूरी की पूरी फ्लैट लुक आती है उनके फेस के ऊपर, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। फ्रंट की जो हम लोगों ने फ्लिक्स निकालनी होती है, ठीक है, उसको हम लोग प्रॉपर्ली आयरन कर्ल्स कर देंगे आयरन के साथ, और हेयर स्प्रे के साथ उसको भी जितने भी एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स होंगे उसको फिक्स करवा देंगे। और अब झूमर ऐड करेंगे। झूमर देखें इस छोटी वाली साइड पे हम लोग झूमर ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से हमने झूमर ऐड करना है। ऊपर से पहले उसको आपने एक पिन के साथ ग्रिप दे देनी है, और एक पिन जो है फाइन पिन आपने उसकी एक साइड को ट्विस्ट करके आपने जहाँ पे ये ऊपर वो लाइंस आ रहे होते हैं उसके साथ इसको प्रॉपर्ली फिक्स करवाना है। और अब बारी आ गई जो फ्रंट पे हम लोगों ने एक छोटा सा सेक्शन छोड़ा था उसकी, और जिस तरीके से हमने लेफ़्ट वाली साइड की फ्लिक्स को कर्ल किया है ऐसे हम लोग राइट वाली को भी करेंगे। और वो करने के बाद फ्रंट वाली जो होगी, जो हमने बारीक से सेक्शन छोड़ा, बेसिकली हमने फ्रंट के ऊपर फेस के ऊपर फॉल लेके आनी थी, नीट लुक देनी थी फ्लिक की, तो उसके लिए हम लोग कर्लर के साथ जो है कर्ल कर देंगे, ठीक है। और जितना फेस को कॉम्प्लीमेंट करवाना होगा उस हिसाब से हम लोग इसको सेट कर देंगे। और इस तरीके से ओपन हेयर स्टाइल की ये लुक थी। और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।